हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गई हूँ आपको अपना ब्लॉग दिखाने के लिए। मैं आई थी अपनी बहन के घर, उसका आज बर्थडे था, तो मैं आप सबको आज उसका बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाती हूँ कि हमने कैसे किया था। हम लोगों को इनवाइट किया था, आप सब देख तो रहे होंगे डेकोरेशन कितनी अच्छी थी। आइए मैं आपसे मिलाती हूँ बर्थडे गर्ल को। वो तैयार हो रही थी, लेकिन हम सबको उसने पहले ही बुला लिया था, खुद तो तैयार हो ही नहीं थी। ये बर्थडे गर्ल नहीं थी, ये बर्थडे गर्ल है। अब ये खुद भी रेडी नहीं है। फिर हम लोग इंजॉय करने लगे थे, ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास करने लगे थे। ये मेरी बेटी है जो सोच रही थी पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ, मम्मा मुझे कहाँ लेकर आ गई है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं, आई थिंक सेकंड या थर्ड टाइम ही गई होगी। ज़्यादा जाती नहीं है क्योंकि ये वहाँ रुक नहीं पाती है, इसलिए कम ही जाती है। लेकिन आप लोग डेकोरेशन देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी है। का रिव्यू भी मैं आपको दे देती हूँ। ये हमारे बिज़नेस में आता है, मेरा खुद का भांजा ये बिज़नेस करता है। जिसको भी कराना है वो मुझसे कांटेक्ट करे। यहाँ चीकू मेरी बेटी को बैलून दे रहा था, बट वो इतना भाव खाती है, वो बैलून ले ही नहीं देती। मैंने कहा उसको कि दूसरी साइड से पकड़ाओ, पकड़ा देगी। उसने दूसरी साइड से पकड़ाया, तब उसने बैलून को पकड़ा, बट ये इतना भाव खा रही थी, ले ही नहीं रही थी। वो बेचारा गुस्सा हो रहा था। मैंने कहा ले लेगी। फिर उसने और दूसरा बैलून ला के दिया था। यहाँ पर चीकू को देखने के बाद आरू भी फिर बैलून देने लगा याशु को, लेकिन याशु पकड़ ही नहीं पा रही थी। उसके बाद उसकी दीदी ने खुद से बैलून पकड़ाया, लेकिन आरू दे रहा था बार बार, वो ले नहीं रही थी बैलून। फिर चीकू ने उसको फ्लावर दी, उसने फ्लावर भी नाम से खाया जाता है ना। फिर हमने केक कटिंग किया, मेरी दीदी ने केक कटिंग किया। केक काफ़ी टेस्टी था। चीकू देख रहा था ये लोग कर क्या रहे हैं। चीकू परेशान था। चीकू सोच रहा था कब केक कटिंग हो और कब मुझे फिर केक मिले। ये दोनों फिर से तीनों दीदी के साथ आ गए थे। दीदी का बर्थडे थोड़ी ना था, इन तीनों का बर्थडे था। ये तीनों पहले बीच में आ गए थे। यहाँ याशु केक ही नहीं पसंद करती, लेकिन उसने फिर भी मौसी के हाथ से खा लिया था। उसने थोड़ा सा टेस्ट किया पहले, फिर बाद में सारा खा लिया। यहाँ पंखे पर लग जाओ। वीडियो से बाहर हो गया, बता देते पहले। अभी आदि कहूँगी वो। अच्छा गिफ्ट हम दिया, गिफ्ट हमें दे दो। एक बार कैसे ये नहीं आया, मेरा बर्थडे नहीं गया यार। लड़ना होगी रे। मेरा गिफ्ट है। बोलती क्यों ऐसा? कैसा गिफ्ट है? बस। हाँ तेरे फोन में नहीं ब्लर, मेरे में ब्लर आ रही है। मैं डर लग रहा था, मैंने पापा को बुलाया था, पापा इसलिए आया, बोले इससे लेना। पापा को लेके आई तो मैं अकेले ही मतलब। फिर याशु यहाँ से अपने नाना के साथ खेलने लगी थी। वो देख रही थी अपने नाना के साथ कि मैं बाहर जाऊँ। फिर मैंने याशु को कहा हम लोग बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। याशु तो पहले से ही परेशान थी, वो बाद में फिर सो गई थी, मैं उसको लेकर नहीं गई थी। फिर हम लोग निकल गए थे डिनर के लिए, क्योंकि हमने बाहर खाना खाना था, इस वजह से हम लोग निकल गए थे। याशु को तो मैं घर ही छोड़ गई थी, क्योंकि वो नाइट में सफ़र नहीं कर पाती, परेशान करती है। वो सो गई थी, फिर हम लोग निकल गए थे। आधे लोग दूसरी गाड़ी में थे, आधे हम अलग गाड़ी में थे। यहाँ देखो उनकी सब लोग परेशान हैं कि जल्दी से खाना मिल जाए बस। और खाने के लिए बैठ जाए। भूख इतनी लग रही थी सब लोगों को क्या, मेरे को ही सबसे ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने ही कहा था जल्दी जल्दी करो। यहाँ आरू हमें हेलो कर रहा है, आप ये हेलो करो गाइस आरू को। यहाँ पे अंकित वेट कर रहे थे बाकी सबका, और हम लोग भी वेट कर रहे थे। हम लोग आ गए थे रॉयल हवेली में, जो हाईवे 4 लाइन पर पड़ता है। अभी अभी न्यू ओपन हुआ है। फर्स्ट टाइम तो हमने सिर्फ स्नैक्स खाया था, तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन सेकंड टाइम हम यहाँ डिनर करने के लिए आए हैं। अब वो तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ के डिनर का टेस्ट कैसा है। तुम्हारी हो। आइए मैं आपको अंदर की साइड लेकर चलती हूँ कि अंदर का रिव्यू कैसा है। आप लोग को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कितना अच्छा है। बाकी अच्छा बनाया है ये रेस्टोरेंट एंड होटल जो भी है। एंड एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर
बच्चों को खेलने का स्पेस अलग बनाया है, उसका नाम इन्होंने रखा है खेल खेल में, जहाँ पर बच्चे एंजॉय कर सकते हैं और बाकी माँ बाप खाना खा सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप के पीछे पीछे ही जाएंगे, वहाँ अलग नहीं खेलेंगे। जहाँ माँ बाप जाएंगे वहाँ बच्चे ही जाएंगे। खाने में तो अभी काफ़ी टाइम था, वैसे भी हम ऑलरेडी 10 बजे ही पहुँचे थे। मैंने सोचा थोड़ा सा शूट ही कर लेती हूँ, खाली भी तो बैठे हैं। लेकिन यहाँ ये लोग बातें कहाँ कर रहे थे, फ़ोन चलाने आए थे, खाना खाने थोड़ी आए थे सब लोग फ़ोन। उधर मेरे भाई को सबका टेस्ट पता है, इसलिए इसने खुद ही सबके लिए ऑर्डर कर दिया जो जो सबको खाना है, क्योंकि इसको पता है सबको क्या ही खाना होता है। हम कुछ एक्स्ट्रा खाते ही नहीं है, हमारा एक ही नियम है हमने क्या क्या खाना है। हर जगह जाके हम कंफ्यूज होते ही नहीं हैं, हमें पता होता है, स्पेशली भाई को पता होता है। सबसे अच्छी बात यहाँ की थी कि यहाँ के टिश्यू पे लिखा था रॉयल हवेली, प्रिंट आउट था। बट इस चीज़ ने मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा इम्प्रेस किया कि टिश्यू पर यहाँ का होटल नेम लिखा हुआ है, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने और अंकित ने शूट किया। यहाँ देखो आरू मेरी चेयर के नीचे घुसा हुआ था, टेबल के नीचे खाना नहीं खा रहा था, सिर्फ टेबल के नीचे घुस के खेल रहा था। फिर ये लोग बातें कर रहे थे, मैं आपको इनकी बातें सुनाती हूँ। ये इंग्लिश दोबारा बोली जाए। गुलाब जामुन, ये इंग्लिश दोबारा बोली जाए। गुलाब जामुन खाओगे? जब हम आए थे गुलाब जामुन खाओगे? गुलाब जामुन दूर बैठे दूर। तुम इंग्लिश में रह गए, यहाँ में धमका लिया। धमका लिया किसने आगे ने तुम कहा नो कह रहे, क्या नो कह रहे, क्या कह रहे? गुलाब जामुन खाना है। आधी इंग्लिश और आधी हिंदी में बात कर रहे थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा फनी था, आपको समझ नहीं आया। फिर हम सब लोग निकल गए थे घर के लिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा।